दिल्ली का भ्रष्टाधिभ्रष्ट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टों की पार्टी आम आदमी पार्टी, इन्होंने अपना असली चेहरा, अपना कुरूप सबके सामने दिखा दिया है। पहले कुछ ही लोग थे मुझ जैसे, जो कि इनके बारे में सच्चाई बोला करते थे और इनकी धूर्तता को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब तो एक आम आदमी को भी पता चल गया है, बच्चे बच्चे को ये बात समझ में आ गई है कि ये धूर्तों की पार्टी है। इनका हाल तो कांग्रेस से भी ज़्यादा बुरा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लूटने के लिए बैठे हैं, ये कोई काम नहीं करते, एक नंबर के नक्कारा, निकम्मे, निकृष्ट हैं ये लोग। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है, उसने इनको नंगा कर दिया है। दिल्ली के अंदर एक्यूआई 999 के पार चला गया। गाज़ा पट्टी, जहाँ पे इस समय इज़राइल और फ़िलिस्तीन के हमास के बीच में एक ज़बरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है। उस युद्ध के बावजूद भी वहाँ पे एक्यूआई 35 का है। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे ये मक्कार केजरीवाल बैठा है, वहाँ पे एक्यूआई 999 पहुँच गया। ये जो प्रदूषण का जो स्तर है ना, ये बता रहा है कि केजरीवाल की असलियत क्या है। पूरा साल जो हम इसके स्कैम्स के बारे में सुनते हैं, इसके नेताओं के अरेस्ट होने के बारे में सुनते हैं, उनके कुकर्मों के बारे में सुनते हैं, उनकी धूर्तता के बारे में जो कहानियाँ बाहर आती हैं, वो सब सुनते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात तो रह ही जाती है कि ये काम कहाँ कर रहा है? काम कहाँ हो रहा है? ये भ्रष्ट मीडिया, इसके मुँह में पैसे ठूँस दिए हैं इस केजरीवाल ने। वो आपको ये तो बताती है कि आज कोर्ट में ये हुआ, कोर्ट में वो हुआ, प्रदूषण इतना हो गया, यहाँ पे लोगों ने धरना दिया, लेकिन सच्चाई की बात नहीं बताती। ऐसी सच्चाई जिसको जानने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स कुछ करने ही नहीं है, कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने साक्षात सच दिख रहा है इन सबको, लेकिन ये आम लोगों को ये बात नहीं बताते। इतना भ्रष्ट तंत्र, और उससे ज़्यादा भ्रष्ट ये आदमी अरविंद केजरीवाल, इसको समझ में आ गया कि ये सिस्टम को ये कैसे चला सकता है। एक भ्रष्ट सिस्टम को चलाने के लिए उससे भी भ्रष्ट आदमी ही लगता है, ये इसने प्रूव कर दिया। पूरी मीडिया को अपनी जेब में रख के उसको पालतू कुत्ते की तरह यूज़ करता है ये आदमी। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है, ये तो बता रही है आपको मीडिया, लेकिन ये नहीं बता रही कि ये लगातार प्रॉब्लम बनी हुई है। इस बार स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि इस बार ये दिवाली से पहले हो गया। ये महामक्कार, हिंदुओं के दुश्मन, हिंदुओं से नफ़रत करने वाले लोग, ये हिंदुओं के त्योहारों को अटैक करते थे। ये कहते थे जी प्रदूषण बढ़ गया, इसके पीछे तो दिवाली का हाथ है। यही यही मैसेज भेजते थे ये लोग। दिवाली में बम ना जलाओ, पटाखे ना जलाओ, ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रिसर्चेज़ सामने आ चुकी हैं कि ये बम पटाखों से बहुत मिनिमल, कुछ गिना-चुना पॉल्यूशन होता है, और लोग सिर्फ़ 1 दिन के लिए तो पटाखे जलाते हैं, उसमें भी तुम्हारे पेट में दर्द होती है। लेकिन क्योंकि हिंदुओं पे अटैक करना है और हिंदुओं हिंदुओं को ही गला घोंट के मारना है इस धुएँ से, तो उनको झूठ बोल के उनकी बुरी हालत की जो रीज़न है वो उन्हीं को बता दो कि तुम जो ये धुएँ में मर रहे हो ना, ये तुम अपनी ही वजह से, अपने धर्म की वजह से तुम मर रहे हो, अपने ही फेस्टिवल्स की वजह से मर रहे हो, जो कि बिल्कुल झूठ है। ये मक्कार जो लोग इसको बोलते हैं ना कि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ये कहीं न कहीं सच लगने लग गई हैं ये बातें। ये मक्कार, ये महामक्कार, ये भ्रष्ट आदमी ये चाहता है कि भई तुमको अपने फेस्टिवल से नफ़रत हो जाए और तुम ये छोड़ के या तो दीन में चले जाओ या जा कर के राइस बैग बन जाओ। जैसे कि ये खुद कहते हैं कि राइस बैग है ये। तो इस बार क्या हुआ, ये नंगा ऐसे हो गया कि ये दिवाली से 2 हफ्ते पहले ही प्रदूषण बढ़ गया। अब तो लोग कह रहे हैं भई अब तो दिवाली भी नहीं आई। जो तुम रिपोर्टें जो हैं, अब वो जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, उसके अंदर तो ये बातें बहुत पहले से लोगों को पता है कि दिवाली का इससे कोई लेना-देना नहीं है पॉल्यूशन से। ये सारा का सारा पॉल्यूशन जो है, ये दिल्ली में जो डस्ट उड़ती है, उससे आता है, और जो पराली जलती है, ये पंजाब में, ये लगे हुए स्टेट में, ज़्यादातर पंजाब से आती है, हरियाणा में, राजस्थान में, ये जो आस-पास के स्टेट्स हैं, यूपी में, यहाँ से भी थोड़ा-थोड़ा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है ये काम। तो वहाँ पे जो पराली जलती है, यही है मेन 2 कंट्रीब्यूटर्स पॉल्यूशन के। ये सबको पता है, ये टेक्निकल लोगों को पता है, लेकिन आम आदमी को ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो पॉल्यूशन तुम्हारे फेस्टिवल्स की वजह से ही हो रहा है, तो तुम करो। ठीक है जी, हमारे फेस्टिवल्स पे अटैक करते हैं। इस बार नंगे हो गए, दिवाली से पहले ही काम हो गया, अब दिवाली पे भी नहीं डाल सकते, तो क्या करें जी? तो क्या करें, तो अब जी झूठ बोलने पे आ गए, मक्कारी पे आ गए हैं, इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। शर्म ही नहीं आती, एक तो खुद ये भगोड़ा है, भगवान
ये पता नहीं कहाँ पे ये बंदा भागा हुआ है, ये केजरीवाल। कभी कहते हैं मध्य प्रदेश भाग गया, कभी कहते हैं ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, इसको ईडी पीछे ढूंढ रही है इसको, तो ये वहां से भागता फिर रहा है। और दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा। तो ये भ्रष्टाधि भ्रष्ट जो आदमी है, ये क्या कह रहा है, इसने तो अपने चट्टे बट्टों को आगे कर दिया। ये पहले आतिशी आई कि जी पता नहीं पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है जी। उसके बाद एक हफ्ते बाद जो है इसका दूसरा चट्टा बट्टा आ गया, वो क्या नाम है उसका, गोपाल राय। वो कह रहा है जी दिल्ली में पोल्यूशन इसलिए क्योंकि हवा नहीं चल रही। भाई हवा नहीं चल रही, उसने सब कहते जी ये यूपी से आ रहा है जी, ये राजस्थान से आ रहा है जी, हरियाणा से आ रहा है। अब ये नहीं बता रहा कि ये यहाँ से तो आ रहा है, पंजाब से भी तो आ रहा है, और सबसे ज्यादा वहीं से आ रहा है, और पंजाब में तुम्हारी खुद की सरकार है तो उसका नाम ही नहीं लिया। ये मतलब हमको बेवकूफ समझते हैं, ये समझते हैं कि हम लोग जो देश के अंदर जो रहते हैं वो सब बेवकूफ है, उनको अकल ही नहीं है। ये बेवकूफ हमको समझते हैं, हवा नहीं चल रही जी, हवा नहीं चल रही, हवा चल जाएगी तो यहाँ पे सारा पोल्यूशन उड़ जाएगा। भाई ये दिल्ली के अंदर की जो डस्ट है उसको तुमने क्यों नहीं साफ किया पिछले 10 सालों के अंदर? दिल्ली के अंदर डस्ट उठाने वाली मशीनें क्यों नहीं है? हम भी दिल्ली जाते हैं कभी-कभी, हमारे बहुत दोस्त, बहुत फैमिलीज़ रहती हैं वहाँ, वो हमें बताती हैं कि यहाँ कोई डस्ट के ऊपर काम नहीं होता। यहाँ पे पूरा साल जो है प्रदूषण अप रहता है, लेकिन इस समय आकर के सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो पंजाब है, वहाँ से जो है उड़-उड़ के पराली का धुआँ यहाँ पे आता है। हर कोई जानता है ये बात, लेकिन ये दिवाली पे डालते थे, इस बार वो भी नहीं हो पाया, तो ये नंगे हो गए हैं। इनके जो बड़े घनिष्ठ सपोर्टर हैं, वो भी अपना मुँह छुपाते फिर रहे हैं। ठीक है जी? अब इनकी ज़रा सच्चाई सुनिए। दिल्ली में ये जो डस्ट जो होती है, जो उड़ती है, इसको उठाने के लिए स्पेशल मशीनें आती हैं, जो पूरे वेस्ट वर्ल्ड में लगी हुई हैं। आप जाएँगे बड़ी-बड़ी सिटीज़ के अंदर, जहाँ भी जाएँगे आप बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, आपको वो मशीनें बड़ी साफ दिख जाएँगी काम करती हुई। तो वो जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो ये काम करती हैं। लेकिन ये मक्कार 10 साल में नहीं चला पाया। दिल्ली में सिर्फ़ 2 हैं, 2। सुनने में आया है कि दिल्ली में सिर्फ़ 2 चलती हैं ये। जी हाँ। उठाने के लिए। और पिछले साल इस मक्कार ने कहा था कि मैं, क्योंकि हमारी पंजाब में सरकार बन गई है तो 1 साल में हम दिल्ली में प्रदूषण खत्म कर देंगे, और ये रिकॉर्ड तोड़ दिए दिल्ली में प्रदूषण के। तो वहाँ पे भी इसकी सरकार है, यहाँ पे भी इसकी सरकार है, इसलिए ये और फँस गया है। दिवाली से पहले ही काम हो गया, इसलिए हाथ खड़े कर दिए, झूठ बोलने पे उतारू हो चुके हैं, नंगाई पे आ चुके हैं ये लोग। आज इनको कोर्ट से भी गालियाँ पड़ी। कोर्ट में बेंच जो है जस्टिस कौल की और जस्टिस धूलिया की, उन्होंने इनको डाँट लगाई है। उनका तो ये लग रहा है, कोर्ट को भी ये समझ में आ गया है कि इसके तो बस का ही नहीं है। ये सेम वही हो रहा है जो कोरोना के टाइम पे इसने हाथ खड़े कर दिए थे, और लोगों को जाकर के जो है ये आनंद विहार टर्मिनल पे छोड़ाया था कि जाके पूरे देश में जो है अपना तुम कोरोना फैला दो। ये इसने वही हरकत करी है कि हमारे बस का तो कुछ है नहीं, झूठ बोलो, मीडिया को खरीद लो और बस चुपचाप बैठो, 2 लोग जाएँ, मरें, कुछ भी हो। वही सिचुएशन अभी भी है। डेंगू के केस में भी यही होता है। अभी यही थोड़े दिन पहले डेंगू बुरी तरह फैल गया था, उसमें भी इन्होंने यही किया। अब जो है पॉल्यूशन के केस में भी यही लोग यही कर रहे हैं। क्या है जी, मरने दो, लोग मर रहे हैं, मरने दो। दिल्ली में कितने लोग मरते हैं डेली प्रदूषण के बारे में, ये आपको पता है? बहुत बड़ा नंबर है, रिसर्च है इसके ऊपर। दिल्ली में कितने 150 के आस-पास लोग हैं जो कि रोज़ मर रहे हैं इस वजह से। कोई दिक्कत नहीं है जी, इसको कोई परेशानी नहीं है। 1 साल पहले कहता था कि मैं सारा कुछ खत्म कर दूँगा, दिल्ली में प्रदूषण खत्म कर दूँगा। आज कह रहे हैं दिल्ली में हवा नहीं चल रही इसलिए प्रदूषण है। पहले तो कहते हैं दिल्ली में प्रदूषण ही नहीं है। ऐसी बेकार की बातें। एक इसने मशीन ली हुई है, वो लगा रखी है, 2 साल से वो बंद है। कहते हैं 26 करोड़ रुपए की मशीन ली है कि जी स्मॉग उठाएगी, स्मॉग हटाएगी वो दिल्ली से। दिल्ली से एक मशीन स्मॉग हटाने के लिए लगाई थी, वो पैसे भी खा गया, पता नहीं उसमें भी स्कैम कर दिया इसने। फिर ये कहता था पिछले साल कि हम तो जी सर पंजाब में सरकार बनाने से पहले ये यही बातें करता था कि पराली के तो हम किसानों को काटनी पड़ती है, जलानी पड़ती है, तो हम तो ऐसी मशीनें लगा देंगे कि उनकी कमाई होनी शुरू हो जाएगी। वो तो इस पराली को बेच देंगे कंपनीज़ को, उससे तो कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो जाएगा, किसानों को भी फ़ायदा हो जाएगा। फिर कहता था हम इससे कोयले कंपनीज़ को बेच देंगे, कोयला की कंपनीज़ को, फिर कहता था हम इससे बिजली बना लेंगे। इस तरह की ये बातें ओपनली न्यूज़ में करता था। लेकिन कोई न्यूज़ वाला आज इससे नहीं पूछ रहा कि भैया जो तूने 1 साल पहले बातें की थी उसका क्या हुआ? ना तू पराली पे कुछ कर पाया, पराली वहाँ पर डबल के हिसाब से चल रही है, दिल्ली में प्रदूषण डबल हो गया। तू तो कहता था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठा है क्या? दिल्ली के लोगों का चूना लगा दिया इस आदमी ने, और शर्म बेशर्म दिल्ली की जनता इसको 2 बार जिता चुकी है। प्रदूषण इतना हाई लेवल पे पहुँच गया है कि बूढ़े लोग, बच्चे, जवान लोग, सब के सब जो है इस प्रदूषण से परेशान हैं, और पता नहीं इनके लॉन्ग टर्म कितने हेल्थ के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं। इसको लेकिन कोई शर्म नहीं है, झूठ बोलने में लगे हुए हैं। बीजेपी जो है वो भी अपने पॉलिटिक्स में लगी हुई है, वो इनका फ़ायदा, जो इनका जो इनकी सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठा रही है और इन पे अटैक कर रही है। ठीक है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन कोई मुझे एक बात बताएगा कि जब इस देश के अंदर कोई भी सिचुएशन जब भी ऐसी क्रिएट होती है, जब भी कोई परेशानी बन जाती है, ज़्यादातर दिल्ली में ही होती है। कोरोना के टाइम पे भी यही हुआ था। तब जाकर के अमित शाह आए थे, तब जाकर के सिचुएशन कंट्रोल में आई थी। आज भी वही सिचुएशन है, इससे कंट्रोल तो हो ही नहीं रही है, ये तो भागता फिर रहा है। इसकी पार्टी वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं दिल्ली को। तो भैया इस राज्य के अंदर जो ये दिल्ली है, ये जो है, ये वैसे ही जो है, ये कोई पूरा राज्य तो है नहीं। इसके अंदर 356 क्यों नहीं लगाती मोदी सरकार?
मोदी सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाती रहती है कि जी हमने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर कभी किसी के ऊपर 356 नहीं लगाया। भाई प्रेसिडेंट रूल लगाना तो ज़रूरी है ना, तुम अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हो? आपको क्या गोल्ड मेडल चाहिए क्या इस बात का कि आपने कोई किसी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया? भैया अपने गोल्ड मेडल के चक्कर में क्या लोगों की जान लोगे क्या तुम? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इस देश की प्रेसिडेंट, मैं आपको बहुत ही आदर सम्मान से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के मरने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? ये केजरीवाल एक नक्कारा, एक निकम्मा, एक निकृष्ट, एक गिरा हुआ आदमी है। ये इस देश के लोगों को, इस दिल्ली के लोगों को मरवाना चाहता है और ये मरवा रहा है। अब आपको उतरना चाहिए, 356 लगाना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगा करके इस निकम्मे को जेल में डालिए, इसके पूरे कैबिनेट को जेल में डालिए और दिल्ली को इस प्रदूषण से बचाइए। अब आप बैठ करके इसका तमाशा नहीं देख सकते। कोर्ट जो है वो भी बेशर्मों की तरह इतना लेट कूदी है और उसने भी फ्राइडे तक का टाइम इनको दे दिया है। और उसमें भी उसने सेंटर को बोला है। उनको भी पता है कि ये निकम्मे से कुछ नहीं होगा। और उसने कहा है स्टेट को कि आप जितने भी ये आस-पास के स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन सब से करके आप कुछ इनका इसका कोई वो निकालिए, कोई इसका सॉल्यूशन निकालिए। इसके तो बस का है नहीं निकालना, ये तो कर ही नहीं सकता। ये तो बैठ के खुद भागने में बस इंटरेस्टेड है, सारा दिन बैठ के बस गालियाँ निकलवा लो, पॉलिटिक्स करवा लो। प्रदूषण का ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये कौन करेगा? आप भी तमाशा देख रहे हैं। भैया आपको वोट नहीं देती दिल्ली, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप दिल्ली वालों को मरने छोड़ दोगे। ये कैसी पॉलिटिक्स है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी से और प्रेसिडेंट मुर्मू से कि कृपा करके आप इस राज्य के अंदर, इस यूनियन टेरिटरी के अंदर दिल्ली में आप प्लीज़ प्रेसिडेंट रूल लगाइए। इस केजरीवाल को इस चीज़ की सज़ा दीजिए। लोगों की मौत जो हो रही है इस देश इस राज्य के अंदर, कभी डेंगू से, कभी कोरोना से, कभी कभी प्रदूषण से जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसकी सज़ा दीजिए इस आम आदमी पार्टी को, इसके चट्टे-बट्टों को जो आकर के झूठ बोल रहे हैं। और हम इस देश के लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दिल्ली के लोगों को इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से, इस चक्रव्यूह से छुड़ाएँगे। यही आपका काम है, 356 लगाइए, आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं देने वाला कि आपने प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया। भैया लोगों की सेवा के लिए अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना ज़रूरी है तो लगाइए। और मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली के लोग आँखें खोल के देख लें इस आदमी की नंगाई को और इसको कभी वोट ना दें, इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।